जय हिंद दोस्तों। राम राम है सभी भाइयों को। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां के आम जनता दाने दाने को तरस रहा है, लेकिन वहीं पे आतंकी और आतंकी जैसे संगठनों को बहुत आराम से बिरयानी खाने को दिया जाता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो सच बोलने वालों को सजा और आतंकी जैसे काम करने वाले लोगों को प्रमोट किया जाता है। ऐसे ही एक वाकया है मेरे दोस्त, पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर सोहेब चौधरी का, जिनके सामने एक शर्त रखा गया है कि अगर पाकिस्तान में रहना है तो अपना यूट्यूब चैनल को डिलीट कर दो या तो फिर पाकिस्तान छोड़कर चले जाओ। क्यों मेरे भाई? जो इंसान, सोहेब चौधरी की मैं बात कर रहा हूं, जो इंसान अपने पाकिस्तान के लिए काम करता है, जो इंसान एक दोस्ती बढ़ाने के लिए काम करता है, जो इंसान गरीबों के लिए काम करता है, जो इंसान इंसानियत के लिए काम करता है, क्या उसे पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए? क्या वो पाकिस्तान अगर छोड़ देता है तो क्या पाकिस्तान की हालात सुधर जाएंगे? क्या वो पाकिस्तान में रहेगा तो क्या पाकिस्तान की इमेज खराब होगी? नहीं। अब आप सोचो मेरे दोस्त कि सोहेब चौधरी की वजह से न जाने कितने गरीब घरों के बच्चे स्कूल जाना शुरू किए हैं, न जाने कितने अशिक्षित बच्चे अब शिक्षा की प्राप्ति कर रहे हैं सिर्फ सोहेब चौधरी की वजह से। अगर ऐसे इंसान को अगर पाकिस्तान में रहने नहीं दिया जा रहा है तो सोचो वो देश कैसा है और किस रास्ते पे जा रहा है। पाकिस्तान की जो वहां के जो नेता लोग हैं, उन्हें ऐसे लोग पसंद हैं जैसे कि अजमल कसाब, जैसे कि जैसे मोहम्मद, जैसे कि हाफिज सईद। ऐसे लोगों को पाकिस्तान अच्छे से प्रमोट करता है, बहुत इज्जत भी देता है। लेकिन वहीं पे देखो मेरे दोस्त, जो इंसान इंसानियत के लिए काम करता हो उसे पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है। उसके पास शर्त रखी गई है कि अगर पाकिस्तान में अगर रहना है तो अपना यूट्यूब चैनल को डिलीट कर दो या तो फिर पाकिस्तान छोड़कर चले जाओ। तो आज हम मेरे दोस्त सोहेब चौधरी की ही जुबानी आप लोगों को सुनाने वाले हैं। तो जरा आप सोहेब चौधरी की दर्द को सुनिए। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। मेरी तमाम देखने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूं कि आज सुहेब चौधरी इस पोजीशन पे मौजूद है, इस कंडीशन में मौजूद है कि मुझे सिर्फ दो रास्ते नजर आ रहे हैं या सिर्फ दो रास्ते बताए गए हैं। या तो आप अपना चैनल डिलीट कर दो या फिर पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ। तो फिर पहले भी बहुत से लोग मुझे कहते थे, बहुत से इंटरनेशनल लेवल पे, खास तौर पे दुबई से, यूएई से और कनाडा से बहुत सी ऑफर सी, और देखने वाले इस चीज को जानते हैं। मैं पहले भी पाकिस्तान छोड़ के जा सकता था, लेकिन आज क्या वजह बनी कि ये मैं प्रॉपर वीडियो बना रहा हूं और इस इशू को सीरियस ले रहा हूं कि मुझे पाकिस्तान रहना चाहिए या पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहिए। इसके ऊपर मैं डिटेल से इसी वीडियो में सब कुछ क्लियर करूंगा, लेकिन अपने देखने वालों को मैं ये बताना चाहता हूं कि सुहेब चौधरी है कौन, यूट्यूब पे सुहेब चौधरी के आने का मकसद क्या था। वैसे तो बहुत से रेगुलर जो मेरे व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, वो ये जानते हैं कि मैं लॉ का स्टूडेंट हूं और इससे पहले सोशल साइंसेज की डिग्री कर चुका हूं पंजाब यूनिवर्सिटी से। मैं इंडिया पाकिस्तान या इंटरनेशनल अफेयर्स या सोशल इश्यूज पे बात करना क्यों स्टार्ट की? मैं तकरीबन 2 साल पहले पाकिस्तान के लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम कर चुका हूं, लेकिन फिर अचानक मैंने ये देखा कि बहुत से लोग हैं जो इंडिया पाकिस्तान के नाम पे व्यूज ले रहे हैं यूट्यूब पे। लोगों को व्यूअर्स को बहुत ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो चीज़ें जो रियलिटी में नहीं है वो दिखाई जा रही हैं और जो रियलिटी है उसे छुपाया जा रहा है। मैंने सोचा क्यों ना ऑडियंस को ओरिजिनल, क्यों ना ऑडियंस को जो ग्राउंड रियलिटी है वो दिखाई जाए। और मैंने फिर इस प्लेटफॉर्म का, इस चैनल का आगाज़ किया, इस चैनल को स्टार्ट किया। और मैं वो वाहिद पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी यूट्यूबर हूँ जो पाकिस्तान यानी लाहौर से उठ के सिंध में गया और वहाँ पे जाके मिनॉरिटीज़, खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी के साथ अपना टाइम स्पेंड किया, उनके इश्यूज़ को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर गया, उनके वहाँ पे
बच्चों को स्कूलिंग के लिए मैंने बहुत सी कोशिश की, वहाँ पे जो वुमेन थी उनको मैंने बहुत सपोर्ट किया, वहाँ पे एम्पावर किया, वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे उनके इश्यूज को सुना और ख़ास तौर पे जो बहुत सेंसिटिव इश्यूज थे उनको हाईलाइट किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि काइंडली इनको सुना जाए। और फिर मेरे पे टैग लगा दिया गया कि ये देखो, ये हिंदुओं से फंडिंग लेता है, ये इंडिया से फंडिंग लेता है, इसलिए सिर्फ हिंदुओं को ही सपोर्ट करता है। लेकिन फिर जब जड़ावाला का वाकया पेश आया क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, उनके घरों को जला दिया गया, तो ये वही सुहेब चौधरी है जो अपनी टीम के साथ तपती धूप में जड़ावाला जा पहुंचा, अपने क्रिश्चियन भाइयों के सपोर्ट में जा पहुंचा। तो फिर तब उस टाइम पे जब मैंने उनकी हेल्प की, उनकी आवाज यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचाई, उनकी आवाज पाकिस्तान के पार्लियामेंट तक पहुंचाई, तो ये कह दिया गया ये यहूदियों के एजेंट है, ये तो एक क्रिश्चियंस का एजेंट है, ये उनसे फंडिंग लेता है और क्रिश्चियंस के लिए काम करता है। फिर ये वही सुहेब चौधरी है जब कश्मीर में बहुत से ऐसे इश्यूज चल रहे थे, कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहे थे, पाकिस्तान साइड के कश्मीर के लोग जिन्हें हम हमेशा ये कहते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हमारे पाकिस्तान के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये बताया जाता है कश्मीर हमारी शाहराग है, कश्मीरियों से हमें बहुत प्यार है। उन्हीं कश्मीरियों को जब प्रोटेस्ट करता देखा तो उनके पास गया, उनकी आवाज़ सुनी, उनकी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की और फिर वहां पे बाकायदा तौर पे जो डिजर्विंग लोग थे उन्हें राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया। और ये सब चीज़ें मैं गिनवाने का मकसद क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर तब ये टैग लगा दिया गया कि हाँ, पहले हिंदू का, फिर क्रिश्चियन का, फिर जब कश्मीर में जाके मुस्लिम कम्युनिटी के साथ खड़ा हुआ तो जब कुछ नजर नहीं आया तो फिर ये कह दिया गया कि कश्मीर में इसलिए जाता है कि वहां पे इंडिया एक सेंसिटिव एरिया है, तो इसलिए वहां पे इंडिया की फंडिंग की वजह से ये सारी वीडियोस करता है। बहुत अफसोस हुआ, वो भी चीज मैंने छोड़ी। फिर मैं उठा कराची में जाके, जब मारी माता मंदिर का जो इशू हुआ, डिमोलिश किया गया, वहां पे जाके बाकायदा तौर पे हिंदू कम्युनिटी के साथ प्रोटेस्ट किया। बहुत से लोगों ने पाकिस्तान से भी सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया, खास तौर पे मिनॉरिटीज के बहुत से मैसेजेस आए, लेकिन बहुत दुख हुआ। तब बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा, कोई मैं मतलब ये कन्फ्लिक्ट या कोई इस तरीके से कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहता, लेकिन बहुत से यूट्यूबर जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर कहते थे या कहते हैं, वो घर में बैठे रहे। मैं कराची में तपती धूप में सड़कों पे जलील होता रहा और उनकी राइट के लिए आवाज उठाता रहा। कभी मैं किसी पॉलिटिशियन के साथ लड़ता नजर आ रहा था, कभी मैं किसी के साथ लड़ता नजर आ रहा था, कभी मैं माफिया के साथ लड़ता नजर आ रहा था, लेकिन तब तक मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैंने यही सोचा था, ऐसी कंडीशन में बिलीव मी, बहुत से लोग ये जानते हैं, जो खास तौर पे मैंने यूएई का विजिट किया, वहां से जो लोग देख रहे हैं मुझे जानते हैं कि कितने लोगों ने ऑफर की कि आप यूएई में आए, यहाँ पे बिजनेस भी सेट करते हैं, आपके नाम का हम एक प्रॉपर कंपनी लॉन्च करते हैं, और भी बहुत सी ऑफर की गई। लेकिन मैंने ये बोला कि मैं पाकिस्तानी हूँ, प्राउड पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान में रहना है और पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उनको बेहतर करने के लिए आवाज उठानी है। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं इस पोजीशन पे आऊंगा कि मुझे पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन अब आज क्या वजह बनी कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। हम जब काम करते हैं, जब आवाज उठाते हैं, जब पब्लिक की ओपिनियन लेते हैं, रिएक्शन लेते हैं, जो पूरी दुनिया में चल रहा है लेकिन पाकिस्तान में नहीं दिखाया जाता, उस इशू के ऊपर जब बात करते हैं तो हमें यह कह दिया जाता है कि आप सिर्फ पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे हो। शायद मेरी ये गलती है कि मैं एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा हूं जहां पे पॉजिटिव चीजों को नहीं देखा जाता, पॉजिटिव चीजों पे अप्रिशिएट नहीं किया जाता। लेकिन कोई अगर उन्हें लगे, देखने वालों को या किसी को भी लगे कि ये मेरी मर्जी का काम नहीं, ये मेरी मर्जी की बात नहीं, तो उस बात को उठा के इतना हाईलाइट किया जाता है कि ऐसा लगे खुद अभी ये ट्रेन आ रही है और मैं देखने वालों को सॉरी कहना चाहूंगा, मतलब। और खास तौर पे मैं इस टाइम जिस जगह पे मौजूद हूँ, इस जगह की भी एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है। 1965 की वार में ये एक ऐसी प्लेस है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब गोलाबारी हो रही थी तो इंडिया की तरफ से जो पहला गोला आया था वो इस रेलवे स्टेशन पे आया था और यहाँ पे एक खातून की जान भी गई थी। खैर, ये इस टॉपिक से हट के वीडियो है। मैं ये कह रहा था कि मेरी ये गलती है, शायद ये मेरी गलती है कि मैं एक ऐसी सोसाइटी का मेंबर हूं कि जहां पे पॉजिटिव चीज़ पे अप्रिशिएट नहीं किया जाता, जहां पे अगर कोई आगे बढ़ रहा हो, चाहे पाकिस्तान के एक आम से इलाके से उठ के लाहौर में आए, लाहौर में अपना नाम बनाए, लाहौर में नाम बनाने के बाद इंडिया और फिर इंटरनेशनल लेवल यूएई और यूएई के बाद यूनाइटेड नेशंस तक उसकी वीडियो जाए, उसे अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा।
और बड़े बड़े दुख से कहना पड़ेगा, बहुत से लोग हैं, धरव राठी को आप में से डेफिनेटली बहुत से लोग जानते होंगे, शायद सभी लोग जानते होंगे। पाकिस्तान में धरव राठे को इस तरीके से अप्रिशिएट किया जाता है कि यार यूट्यूबर हो तो धरव राठे जैसा, देखो उसने अपनी गवर्नमेंट को कैसे ललकार दिया, देखो उसने मोदी गवर्नमेंट को कैसे हिला के रख दिया, देखो वो कैसे एक्सपोज करता है अपनी गवर्नमेंट को, अपने कंट्री को किसी में होने वाली गलत चीजों को कैसे एक्सपोज करता है। लेकिन बदकिस्मती से वही सेम चीज अगर पाकिस्तान में कोई करेगा अपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तो वो हमें पसंद नहीं आएगा। यानी इंडिया में धरव राठे होना चाहिए लेकिन पाकिस्तान में सुहेब चौधरी नहीं होना चाहिए। क्या ये हमारा दोगला म्यार नहीं है? फिर उसके बाद मैं आज पहले तो ये है कि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, डेफिनेटली मेरी स्टडीज चल रही हैं, उसके बाद मैं छोटा सा एक बिजनेस करता हूँ मेरे। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, पाकिस्तान में इनके जैसे बंदों की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में तो सिर्फ अजमल कसाब जैसे लोगों की जरूरत है। आप लोगों को तो ये समझ में आ ही गया होगा कि जो पाकिस्तान बहुत चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि यहाँ पे तो हर किसी को बोलने की आज़ादी है, समझ में आ गया होगा यहाँ पे सच बोलने वालों को कुचल दिया जाता है। तो इस भाई की मैं आईडी अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया हूँ। आप लोग अच्छे तरीके से इन्हें समझे और जानें। आप उनकी हर वीडियो को देखिए कि वो कैसी वीडियोस बनाते हैं और अपने देश के लिए कैसा काम करते हैं। तो आप लोग जरूर उन्हें देखिए और समझिए। सीताराम।